नमस्कार। यूपी चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुके एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगता है इन दिनों कोई बड़े प्लान को अंजाम देने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और फिर उसके बाद उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे छोटे दल के साथ गठबंधन किया और अब कुछ ही दिनों पहले समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव के साथ जिस तरह से मुलाकात की है, उससे सूबे में एक नई सियासी हलचल पैदा कर दी है। अखिलेश यादव कैसे सपा अध्यक्ष बने ये तो पूरा देश जानता है, लेकिन इस पद के लिए उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से लेकर चाचा शिवपाल यादव तक से मोर्चा ले लिया था और तब जाकर समाजवादी पार्टी का मुखिया बन पाए। और इस पारिवारिक लड़ाई के बाद अखिलेश को सपा का अध्यक्ष पद तो मिल गया, लेकिन चाचा शिवपाल का साथ छूट गया और नाराज शिवपाल यादव ने अपना अलग दल बना लिया। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया और अब इसी पार्टी के साथ ही वो 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। लेकिन लगता है अखिलेश और शिवपाल के झगड़े के बीच असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मुलायम परिवार में सेंध लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी तो इसी साल फरवरी में आजमगढ़ एक शादी समारोह के दौरान मिले ओवैसी और शिवपाल की एक बार फिर मुलाकात हुई और अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर उसके साथ करीब 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बारे में औपचारिक तौर पर ना तो शिवपाल यादव ने कुछ कहा और ना ही ओवैसी ने, लेकिन ऐसे समय में जब कुछ ही महीनों में देखिए विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो दो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं की मुलाकात बिना किसी मकसद के हो नहीं सकती। और यही वजह है जब से ओवैसी और शिवपाल की मुलाकात हुई है, सत्ता के गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है कि शिवपाल यादव भी ओवैसी राजभर के मोर्चे में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष पार्टी के लिए ये किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी लगातार छोटे छोटे दलों को मिलाने में जुटे हैं, उससे लग रहा है कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश जोर शोर से हो रही है और इस तीसरे मोर्चे में उन्हीं पार्टियों को शामिल किया जा रहा है जो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे दलों के साथ नहीं है। और ये बात तो आप ही जानते हैं कि शिवपाल यादव अभी किसी के साथ नहीं है। ऐसे में शिवपाल किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करें उससे पहले ही ओवैसी उन्हें कथित तीसरे मोर्चे में शामिल कर लेना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये मोर्चा हर राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि इस मोर्चे के घटक दल समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोटों पर सबसे ज़्यादा सेंध लगाएगा और जिसका नतीजा ये होगा कि कई जगहों पर समाजवादी पार्टी न सिर्फ छोटे मार्जिन से जीतने से चूकेगी, बल्कि कई पिछड़ा और मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें ऐसी भी होंगी जहां पर आसार लगते हुए जीत पक्की करना मुश्किल होगा। तो इसका एक ट्रेलर बिहार में भी पूरा देश देख चुका है, जहां आरजेडी सत्ता में आते आते रह गई। बहरहाल ओवैसी भले ही इस वक्त शिवपाल यादव को अपनी भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल करने में जुटी हुई हो, लेकिन शिवपाल को अभी भी उम्मीद है कि सपा के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है, लेकिन ये कब होगा अभी तक ये तय नहीं हुआ है। और यही वजह है कि ओवैसी शिवपाल यादव को अपने पाले में करने में जी जान से जुटे हुए हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है, शिवपाल यादव किससे दोस्ती करना चाहेंगे, ओवैसी से या फिर अखिलेश यादव से? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।